हेलो, वेलकम टू द चैनल। हेयर एनालिसिस एंड वीडियो हैज़ नो एंड। सो फिलहाल आज बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं टोटली लॉस्ट हूँ। नए नए सेटअप्स के चक्कर में मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हूँ। समवट फिर से देखेंगे तो फ्लैट लाइन ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे ट्रेड्स मैंने मिस किए, बट फाइन, नो इशू, ठीक है। आएंगे कभी ना कभी तो ये आएंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैंने सोचा नहीं था कि मार्केट खुलते ही साथ नीचे आ जाएगा। वहाँ पे थोड़ी सी इश्यू हो गई। उसके बाद समवट मैं यहाँ कहीं पे मैंने रिवर्सल के लिए प्लान किया। रिवर्सल आया, बहुत प्यारा आया, बट नहीं हुआ, वो हाथ में नहीं आया। फिर समवट मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया और ये भी ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया था, बट ये ट्रेल आउट करके मैंने निकाला। उसके बाद तो थर्ड ट्रेड मैंने टोटली मतलब इमोशंस भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ मिस आउट की वजह से जो है वो, उसके बाद साइकोलॉजी काफ़ी इम्पेक्ट हो गई थी। तो फिर उसके बाद एक ट्रेड मैंने नेसेसरी नहीं था, फालतू का लिया था। उसके बाद ये जाके लॉसेस हो गया था, क्योंकि उसको मैंने कट कर दिया था। तो फिलहाल देखेंगे तो मार्केट क्या हो रहा है, नीचे की लेवल से बाउंस बैक आया है। मेरे को क्या था कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाए, उसके बाद समवट में इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ देखने को मिले, बट इनिशियली में ही नेगेटिव आ गया। उसके बाद फिर ऊपर गया और फिर समवट क्या किया है, डोजी टाइप ऑफ क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी मैं चाहूँगा कि मार्केट एक दिन और इसी लेवल पे पड़ा रहे। अगर मार्केट को हॉल्ट करने के लिए मिले, एक दो तीन इस लेवल पे पड़ा रहे, उसके बाद क्या हो, अपसाइड को एक और मोमेंटम देखने को मिले और यहाँ से ऑलमोस्ट हम ये स्विंग क्रॉस करने को देखने को मिले डेली के अकॉर्डिंगली, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक चीज़ और देखेंगे तो प्रीवियसली मार्केट 3-4 दिन से ऊपर गया हुआ है और स्ट्रेचिंग काइंड ऑफ अ थिंग आपको देखने को मिल जाएगी डेली के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 के अंदर। अगर मार्केट कल क्या करता है कि इस रीजन के पास खुलता है, मान लो गैप डाउन वगैरह, तो फिर मार्केट एटलीस्ट ट्राई करेगा कि इस स्विंग, ये जो अभी यहाँ पे जो टिक लगाया हुआ है, यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे इसके नीचे एक बार आए, उसके बाद समवट डिसाइड करे कि क्या करने वाला है। बट एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। तो उसके अलावा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इसी रीजन में रहता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अननेसेसरी ट्रेड्स लेने में कोई मज़ा नहीं आएगा। 15 मिनट में चल के देखेंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लॉस हो गया था ईजिली। यहाँ पे टारगेट था, मार्केट गैप अप खुला। ये गैप मेरे लिए बहुत इशू था, क्योंकि यहाँ से बाइंग आ जाती है गैप से बट इतनी स्ट्रेंथफुल बाइंग नहीं आई। और मैं ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग को लेके बहुत कन्फ्यूज़न में था। ऑल दो नो प्रॉब्लम, ठीक है, जैसा भी है अभी एक चीज़ डिसाइड तो करनी पड़ेगी, या तो ऑप्शन बाइंग या तो ऑप्शन सेलिंग ही। बट यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, उसके बाद लेवल को होल्ड किया। और जो मैं चाह रहा था कि मार्केट इस रीजन को अगर होल्ड करता है तो उसके बाद एक नया हाई हमें देखने को मिल जाएगा। फ्रेश हाई क्रिएट किया, उसके बाद इमीडिएटली नेगेटिव प्रेशर हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट के पास एक रीजन है, अभी आपको काइंड ऑफ एक रेंज दिख रही होगी मार्केट के पास। इस रेंज के अंदर मार्केट अभी पैक है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि मार्केट क्या करे, इसी रेंज के अंदर फिर से ट्रैप हो और ऑप्शन सेलर्स का एक दिन और बन जाए, क्योंकि गैप अप खुल के जा रहा है। अगर मार्केट समाओ गैप अप खुल जाता है तो अगेन आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड दैट मच, क्योंकि कंटिन्यूस गैप अप ही खुले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर कंफ्यूजिंग ही रहेगा और हमें एक अपकमिंग टाइम में मतलब हो सकता है ट्रेड कहीं देखने को मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये थोड़ा सा बोलते हैं ना, मतलब कंटिन्यूस अपसाइड को जा रहा है, अभी फिर गैप डाउन खुलेगा। यहाँ पे भी ऐसे भी बायर्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये बायर्स इस रीजन के आसपास से फिर मार्केट को ऊपर उठाना चाहेंगे। गैप डाउन है, बट ट्रेंड क्या हुआ है, अभी बैंड होना स्टार्ट हो चुका है अपसाइड के लिए। मतलब ट्रेंड क्या कर रहा है, बाइंग की तरफ को हमको देखने को मिल रहा है। अगर इस रीजन के नीचे कुछ गैप डाउन खुलने देखने को मिलता है और मार्केट नीचे जाके इमीडिएट सपोर्ट लेता है, तो फिर मैं चाहूँगा कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिले। अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस जोन के अंदर आता है तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल है। मार्केट हो सकता है कि ऊपर जाए नीचे जाए करते करते एक साइडवेज मार्केट बना दे। आज वोलेटाइल था थोड़ा सा इनिशियल, उसके बाद फिर साइडवेज हो गया। तो मैं समझ चुका था कि जब ये पार्ट मुझसे छूटा कि मार्केट क्या हो गया, मूव आउट कर चुका है। और इसी चक्कर में मुझे ज़्यादा गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि मतलब अच्छा खासा मूव था। कोई ट्रेड मतलब इतना प्यारा ट्रेड की मैं क्या बताऊँ। सेलिंग की साइड को मैं देख रहा था, मैंने पहले ही कह दिया था। अननेसेसरी में रिवर्सल में चला गया मैं, ठीक है। यहाँ से लेके ऑलमोस्ट देखेंगे तो यहाँ कहीं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। चलो ये गैप ना सही, उसके बाद भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है समवट इस रीजन में, ठीक है। उसके बाद मार्केट बहुत प्यारा नीचे आया, तो फिर ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। अगर एक बार आप अगर इसका ऑप्शन चेंज चल के देखोगे तो आईटीएम अगर किया जाता 26,100 जो है वो किया जाता तो काफ़ी मज़ा आता। मार्केट का प्राइस अगर देखोगे तो कितना प्यारा प्राइस मिल रहा है यहाँ पे। बर्जर ट्रेड ले नहीं पा रहा हूँ मैं, ये इशू है। पहले बर्जर मैं बहुत लेता था, उसके बाद यहाँ पे एंट्री थी समवट इस पॉइंट पे 84 85 के रीजन से मार्केट 56 वगैरह चला गया। तो ठीक है ना, क्या ही बोल सकते हैं। 515 और इसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड लेने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो कम्प्लीटली साइडवेज हो गया, क्योंकि मैंने कहा था ना इस रीजन के ऊपर मार्केट को सस्टेन करता हुआ रहना चाहिए, नहीं सस्टेन किया और उसके बाद मार्केट फिर एक और रेंज में चला गया। तो इसके पास एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि
ये क्या कर रहा है, रेंज में ही मूव कर रहा है। गैप डाउन खुल जाता है तो अगेन मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे से देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में तो फिर फाइट ही होती रहेगी, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रीजन में कुछ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हो सकता है कि इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिले। बट फाइन, अगर गैप अप अगर खुल जाता है इस रीजन में तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट फिर गैप अप खुल खुल के ऊपर जा रहा है। पोजिशनल वाले इसमें पैसे कमाएंगे। इंट्राडे में मार्केट सिंगल कैंडल मूव करता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे पूरा चॉपी हो जाता है। अगर इंट्राडे में मूव करता है, रेस्ट ऑफ द डे चॉपी। इंट्राडे इनिशियल मूव, रेस्ट ऑफ द डे वॉलेटाइल या चॉपी हो जाता है। अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर डेली में चल के देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न इस्टेब्लिश होता हुआ अभी दिख रहा होगा। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में कह रहा था, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अगर मार्केट समहाउ इस कैंडल के ऊपर निकलता है तो उसके बाद एक स्टॉप लॉस रखने का प्लेस है, मार्केट बहुत रैपिडली ऊपर की तरफ को जा सकता है। अगर ये पैटर्न देखेंगे तो मार्केट होल्ड कर रहा है, बस इस डोजी का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इस डोजी का लो ब्रेक होता है तो समवट हो सकता है कि एक सेल प्रेशर हमें देखने को मिले और मार्केट इसी गैप के आसपास दोबारा आ जाए या इसके आसपास आके कहीं क्लोजिंग दे। तो लो क्रॉस नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। और इसके बाद मार्केट को इसी रीजन में अगर पड़ा रहना है या ऊपर की तरफ को पुल होना है तो समवट मेरा टारगेट है साइडवेज टू अप जाने का, क्योंकि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत बार थी। यहाँ पे मार्केट में काफ़ी टाइम नेगेटिव आया बट नहीं ले पाए सेलर्स, तो फिलहाल इतना सही रहेगा। सिंपल लॉजिक, अगर मार्केट को एक बार देखते हैं कि कल ट्रेड्स कैसे करेंगे। खुलने पे बात करेंगे, बट फ्लैट अगर खुलता है, नेगेटिव आ जाता है तो फिर डाउटफुल थोड़ा रहेगा। मार्केट हो सकता है कि एक बार थोड़ा नीचे की तरफ को पुश करना चाहे, उसके बाद समवट फिर रिवर्सल हो जाए, तो थोड़ा सा डाउटेड है बट फाइन। अगर मार्केट खुलते ही साथ अगर एक बाइंग का कैंडल बना देता है और यहाँ पे वेट करता है तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फ्लैट खुलने के बाद मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट 275 250 ये सब रीजन के पास एक बार जाए और निफ्टी बैंक उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। बट अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो फिर आज गैप अप खुला, गैप फिलिंग करके पॉजिटिव क्लोज दे गया, मतलब ऑलमोस्ट प्राइस के आसपास। तो डोजी काइंड ऑफ अ थिंग, या हो सकता है कि एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिल जाए, बट थोड़ा सा अभी नहीं। अभी हम मार्केट को मूव होने देंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है। फ्लैट टू गैप डाउन तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मार्केट एक बार चाहेगा कि इस लो के आसपास आ जाए, यही मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट अगर इस रीजन में फ्लैट खुलता है तो एक बार मार्केट चाहेगा कि इस लो के आसपास आए। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फिर अलग बात है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही टारगेट होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही है इसमें, और बाकी मैं वीडियो को एंड करता हूँ अभी के लिए। थैंक यू सो मच। स्टॉक सिलेक्शन में अभी नहीं करने वाला। HDFC बैंक मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है मूव करते हुए। हो सकता है कि मैं HDFC बैंक ट्राई आउट करना स्टार्ट करूँ दिन में, और क्योंकि देखेंगे ना तो ये मोमेंटम काफ़ी अच्छा कर रहा है। कंपेयर टू आप रिलायंस देखोगे तो रिलायंस काफ़ी टाइम साइलेंट पड़ा रहता है। ये देखो, ये मूव नहीं करता है ज़्यादा। इंट्राडे में एक ही कैंडल आया, मूव कर गया। यहाँ पे देखेंगे समवट ही वॉलेटाइल था, उस सीजन में मूव किया था बट इतना नहीं किया जितना HDFC बैंक काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। आप इन दोनों को एक बार कंपेयर करो, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। HDFC बैंक फाइन 15 मिनट, और यहाँ पे रिलायंस 15 मिनट। तो लास्ट के जो आवर्स के डे है ना, इनमें देख लो, यहाँ मार्केट मूव कर रहा है, इधर समवट कुछ ना कुछ मूव आ ही जाता है। एक दिन ये साइडवेज गया था तो साइडवेज तो खैर आना ही था। यहाँ पे थोड़ा बहुत चॉपी हुआ था क्योंकि ये बायर सेलर्स के बीच में यही होता है, इसीलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था। क्योंकि देखो बाइंग आई, सेलिंग आई, ऑल्दो ये क्या है, बाइंग का भी मार्केट है, तो मार्केट समवट सपोर्ट के आसपास से फिर बाइंग की तरफ को चले जाता है। बट ये बहुत अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि इसमें ऑप्शन सेलिंग वाले काफ़ी रहते हैं। बट समवट ये रेंज काफ़ी देर तक होल्ड किया, फिर जाके एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फाइन, इसमें 3 ट्रेड्स प्लान करेंगे। ज़्यादा कुछ जल्दी नहीं, 5 और 15 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली मोमेंटम समझ में आ जाएंगे जो। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच। वीडियो को एंड करते हैं, और मैं जल्दी जाना चाहूँगा आज क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा है आज के भी आज के मूड स्विंग की वजह से। बट फाइन, थैंक यू।